वो अभी तो हाई कोर्ट ने कहा, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हुक्म भी, उन्होंने फटाफट बंद करो, सारी हड्डी बंद कर दो, ठीक है, ट्रेनिंग बंद कर, इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, ठीक है ना। बंदयाल को घास नहीं डाली। पाकिस्तान ये बार कौंसिल ये उनकी है ना, वो जो उनके उस हामिद खान ग्रुप को शिकस्त दे के, ये इनका टिल्ट नून की तरफ है, आई वुड एग्री विद यू, मैं सही कह रहा, ये थोड़ा सा मैं क्लियर कर, इसलिए ये डायरेक्शन कि ये नून लीग ओरिएंटेड सारी बॉडीज हैं, इनका होल्ड है इस वक्त इस पे, अगर इनकी तरफ से ये बात कही जा रही है तो समझना चाहिए कि किसको। अच्छा, थोड़ा मसाला लगाने के लिए ये जो राजा साहब हैं, ये तलाश तो हमारे बानी चेयरमैन की, और मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है कि मैंने बड़ा सही बंदा ढूंढ लिया, अब इंशाल्लाह इलेक्शन ठीक होंगे, और उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, ये भी कह बेचारे बाजवा में डाल दिए। मतलब ठीक कह रहे हैं कि ये अबू ने कहा था कि मैंने सिलेक्ट किया। अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मसला होल्ड करके रखा हुआ है, मतलब इतना बायस्ड सिस्टम, हमें समझ आ रही थी कि पीटीआई कह रही है तो कोई वजह है, ये अब बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ कि वो कासिम के अबू ने सिलेक्शन की और उन्होंने कहा कि मैंने की थी और अबू ने भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मियाँ साहब बड़े सही सिलेक्ट करते हैं, हर आर्मी चीफ उन्हें एक दफ़ा जिसको सिलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, फिर आर्मी चीफ जो उनके साथ करता है ना, वो बताता है कि आपकी सिलेक्शन कहाँ खड़ी है। बार मैं इस पर नहीं जा रहा, ये तो एक ऐसे ही मैं समझता हूँ कि इदारों के ऊपर हमें तनकीद और वो करने से इज्तनाब करना चाहिए और उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने एक काम बड़ा अच्छा किया है, देखें, उसकी तारीफ करनी बनती है, और वो ये कि उसने आखिरी हद तक कोशिश की कि इलेक्शन ना हो। परवीन शाकिर का उसका असल काम है वो नहीं ना हो। परवीन शाकिर का एक शेर है कि मुमकिन फैसलों में एक फैसला हिजर भी था। मैंने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया, वो अभी तो हाई कोर्ट ने कहा, उनका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, हुक्म भी, उन्होंने फटाफट बंद करो, सारी हड्डी बंद कर दो, ठीक है, ट्रेनिंग बंद कर, इतने माशाल्लाह एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जब पेशावर हाई कोर्ट कोई फैसला करती है तो कहते हैं हम खुद मुख्तार हैं, ठीक है ना। जस्टिस बंदयाल को घास नहीं डाली, चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी राना साहब से गुस्ताखी के साथ। आप देखें, इलेक्शन की मैंने बात की ना, अब छोड़ दें हुकूमत इलेक्शन, कल है 20, 21, 22, 30 दिन है आपके पास कागजात नामजदगी जमा कराने। कल भी हमने बात की थी। अब ट्रेजिडी देखें क्या है, हम तो एक जिस जगह बैठे हैं, आपकी एक पार्टी है पीटी, उसको एक लेसन आपने ना एक सर्टिफिकेट देना है। अच्छा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं ना होगा तो फिर आप कि जिस तरह आप गाड़ी चलाती हैं तो आपके पास लाइसेंस आ गए। अच्छा, उन बेचारों का फैसला कर दिया महफूज। अब 20, 21, 22 कब तक महफूज रहेगा? सुनते जाए। अब 3 का मतलब है, 3 का मतलब है कि राना मेरा भाई अगर चाहता है, इसका राइट है कि ये पीटीए का कैंडिडेट बने ना, ये बल्ले के लिए लिख सकता है। कंफ्यूज कर दिया ना 3 दिन, और कोई पता नहीं। मैं आते इस शो में आके टीवी गौर से देखा था, मैं कहा कोई पता नहीं, अल्लाह करे कोई। देखिए, आप सोचिए, आप पार्टी किस अजियत में होगी पीटीआई कि 3 दिन कल से ये आपका काम शुरू होने लगा है, तो अब आप ही सोच लें कि हमारे आने वाले इलेक्शन कैसे होंगे। मैं देखें, बात यह है कि अब पीटीआई की जहाँ तक बात है ना, मैंने तो कल भी कहा था कि वो एक कलादम तंजीम बन चुकी है, ठीक है ना। आज तकरीबन अभी निगरान वजीर आजम पे आएंगे, उन्होंने भी तकरीबन मैं इसका एक मिसाल देता हूँ कि जो वर्चुअल उनका जलसा हुआ, तो कितना मीडिया ने कवर किया उसे, कितने अखबारात ने कवर किया उसे। ये तो कलादम तंजीमों के साथ होता है ना ऐसे, और हम हर चीज़ डाल देते हैं ताकतवरों के खाते, ठीक है ना। हर चीज़ वो जो उनके पीछे वो हैं, उन्होंने ये किया। हालांकि मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के पीछे आप वो ताकतवर इदारों पे डाल दें। बहाना मिल गया क्या किसी मैं यही जनरलाइज करके सारा कुछ उधर फेंक दें। वो ना कि मीडिया ने उस जलसे को कवर क्यों नहीं किया, ठीक है। ऐसा कलदम तंजीमों के साथ होता है ना। तो क्या अगर पीटीआई कलदम हो चुकी है तो एक दफा ऐलान कर दे, कटी कटा काट देना, खत्म हो जाएगी बात, मामला मुक जाएगा। कहीं पेमरा ने कुछ ये बात कैटेगोरिकली कही है कि ठीक है, बानी जो है पीटीआई के वो तो बैंड हैं, क्या पीटीआई एज अ जमात भी मीडिया पे बैंड है? नहीं, सॉरी, कोई कैमरा की तरफ से, हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा। ये हम इखलाकी तौर पे इमरान खान का लफ्ज यूज नहीं करते। अच्छा। गुस्ताखी के साथ। अच्छा। तो ये पर्सनल हमारी है। देखे नहीं किस तरह का, ये कोई इस तरह का लॉ नहीं है पाकिस्तान का जो मीडिया है ना, ये हम अच्छे इखलाकी लोग, जो हम मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई ताकतवर, एक मेरा दोस्त था, वो उसका बॉस बड़ा ताकतवर था, तो वो भी खड़ा था, तो उसने बॉस ने कहा कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं टिंड करा के कैसे लगूंगा। बंदा गायब हो गया, 2 मिनट बाद आया, टिंड करवाई हुई, तो कहते सर ऐसे लगेंगे आप।
ठीक है, हम गुलामी में इस सतह पे चले जाते हैं जो चीज हम पे लगी नहीं है, हम उसे खुद ही अपने ऊपर लागू करके हम उसको हमारे अंदर से हम सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, पहले ही हो गई, ठीक है ना, नहीं हम अंदर से सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो अभी उन्होंने कोई इशारा भी नहीं करते, हम हमने करते। नहीं, मैं नहीं हूँ। आपने मुझे इस प्रोग्राम में 2 दफा कासिम के अब्बू का नाम लेने से रोका। वो तो मैंने आपकी भी जॉब बचाई, अपनी भी बचाई, इस चैनल में इतने लोग काम करते हैं, सबके साथ नेकी की। अच्छा, हाँ, और क्या। अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, आपने मेरी नौकरी बचाई, अल्लाह ताला शुक्र है मेरे अल्लाह, मुझे जुनैरा की शक्ल में मेरे पास एक गाइड, मैं कोर्स करेक्शन करती रहती हूँ आपकी, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। बहुत बड़ी मेहरबानी। मैं देखो, मुझे ना एक अरसे से एक रहनुमा की तलाश थी जो मुझे सीधा रास्ता दिखाए। जुनैरा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, आपने माना कम से कम।